अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली सोलर से मुतलिक है। ये मेरे पास एक एम पी पी टी बेस सोलर इन्वर्टर मौजूद है। एम पी पी टी स्टैंड फॉर होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ये बेसिकली मेरे पास एक इन्वर्टर है जिसके ज़रिए मैं 1200 किलोवाट तक के लोड को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसको ओपन करने से पहले ये बताता चलूँ कि ये जो एम पी पी टी बेस्ड चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर होता है ये 2 in 1 वर्क करता है। इसके ज़रिए आप एज इट इज़ आप इसको यूपीएस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, यानी यूनिवर्सल पावर सप्लाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप इन्वर्टर को और बैटरी को यूज़ करके अपने घर के लोड को चला सकते हो। और इसके साथ ही आप इसको पीवी यानी फोटो वोल्टाइक पैनल जिसे हम सोलर प्लेट बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास जो एक वायर मौजूद है बेसिकली बैटरी की दो वायर्स मौजूद हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फुल गेज कापर में। तो ये मैं आपको कनेक्ट करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। सबसे पहले मैं अब इस इन्वर्टर को दोनों एंड से बाहर ओपन करके आपको पहले इसको फ्रंट लुक और बैक लुक पे कनेक्शन टर्मिनल को डिटेल के साथ समझाता हूँ। वीडियो के साथ एंड तक जुड़िए रहिए ताकि आप सोलर के कनेक्शन खुद बआसानी कर सकें। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक इन्वर्टर ओपन हो गया और ये इसका फ्रंट साइड का डिस्प्ले मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले के तौर पर मुझे 3 टर्मिनल की इंडिकेट लाइट रोशन हो रही है। एक एसी वोल्ट की है, एक चार्जिंग की लाइट है और एक फॉल्ट की एलईडी लाइट है। अब जब मैं इसके कनेक्शन करूँगा तो फिर मैं आपको ये डिस्प्ले पढ़ने का तरीक़ाकार बता दूंगा। अब बेसिकली क्या चीज़ है कि मेरे इसके फ्रंट के साइड पर इसके निचले टर्मिनल पर इनपुट और आउटपुट और बैटरी एंड पीवी टर्मिनल के कनेक्शन मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर एसी इनपुट और एसी आउटपुट लिखा हुआ है, जहाँ पे एल एन और एल एन यानी लाइन न्यूट्रल के टर्मिनल को दिखाया गया। अब यहाँ पे जिधर एल लिखा है यहाँ पर मैंने वापडा यानी ग्रिड का फेज दे देना है और एन पर वापडा का न्यूट्रल दे देना है। और जिधर एसी आउटपुट लिखा हुआ है इधर मैंने लोड का फेज और लोड का न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करने से पहले ये बात बताता चलूँ, यहाँ पर ये अर्थ का सिंबल मौजूद है। अगर आपकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग मौजूद है यहाँ पर आप अर्थ को कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जिधर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है इधर हम बैटरी का जो पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट कर देंगे। और इस साइड पर जहाँ पर आपको पीवी लिखा हुआ नज़र आ रहा है यानी कि फोटो वोल्टाइक यानी सोलर पैनल की जो प्लेट होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी शीट को ओपन करके इसके टर्मिनल जोड़ने का तरीक़ाकार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इसके बैक एंड पर स्क्रू को ओपन कर लिया है और इसी तरह मैंने यहाँ पर दूसरी साइड पर भी इसके टर्मिनल को स्क्रू को ओपन कर लिया। अब ओपन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता रहा हूँ कि इधर जिस जगह पर आपको इन्वर्स नज़र आ रहा है यहाँ पर एक इसकी नेम प्लेट लिखी हुई है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नए बिगनर्स के लिए भी और जो इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर रहे हैं उनके लिए तमाम चीज़ें फ्रंट लुक पर शो होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो मेरे पास मॉडल नंबर है। यहाँ पर इस MPPT सोलर इन्वर्टर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आप 1200 वोल्ट और 12 वोल्ट तक की बैटरी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। 24 वोल्ट का ये सेटअप नहीं है। दूसरे पे इन्वर्टर मोड लिखा हुआ है, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो रेटेड पावर है जो 1200 वोल्ट एम्पेयर से 1200 वाट तक है। इसी तरह DC इनपुट है जो 12 वोल्ट DC और 111 एम्पेयर DC करंट तक हम इसको DC इनपुट दे सकते हैं। इसी तरह AC आउटपुट जो है 230 वोल्ट से 50 to 60 हर्ट्ज सिंगल फेज। इसी तरह अगर आप इसकी पूरी नंबर प्लेट को पढ़ेंगे आगे सोलर चार्ज मोड लिखा हुआ है, इसकी मैं एक आपको पूरी पिक्चर जो है इसके एंड पे सेंड कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पर सोलर चार्ज मोड के अंदर आपको सोलर पावर की जो लिखी हुई है आप इधर 200 वाट तक की सोलर प्लेट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप 500 वाट की 4 सोलर प्लेट का इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर जो मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो आ रहा है MPPT वोल्टेज रेंज, वो 60 से 300 वोल्ट DC है। इसी तरह मैक्सिमम सोलर वोल्टेज ये भी 350 वोल्ट DC है। और इसी तरह मैक्सिमम MPPT करंट जो है वो 13 एम्पेयर है।
तो एक इसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर लिखी हुई है आप इसे पढ़ सकते हैं और इजीली आपको इसकी तमाम क्वेरीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये स्क्रू ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर इसके जो है कनेक्शन को सप्लाई देकर कनेक्ट करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि जहाँ पे AC इनपुट लिखा हुआ है यानी L, इधर मैंने वापडा का फेस को अप्लाई कर दिया और इस जगह पर मैंने जल्दी से स्क्रू को टाइट कर दिया। और इसी तरह जहाँ पर N लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने वापडा यानी ग्रिड की जो सप्लाई है उसका न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब इससे आगे जहाँ पर AC आउटपुट लिखा हुआ है इस जगह पर मैं अपने लोड को यानी एक जो भी आपका AC लोड आपने चलाना है वो आप यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं कनेक्ट कर लूँगा। 1200 वाट तक के लोड को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इधर इसी तरह मेरे पास एक 100 वाट का इनकैंडिसेंट लैंप है, ये यहाँ पर मैं कनेक्ट करके आपको चेक करा देता हूँ। L पे मैंने लोड का रेड लगा दिया और जहाँ पे N है यहाँ पर मैंने लोड का न्यूट्रल लगा दिया। तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर इस स्क्रू को टाइट करने के बाद आपको जो आगे फर्दर बताता चलूँ, जहाँ पर पॉजिटिव लिखा है इधर बैटरी का आपने प्लस और जिधर नेगेटिव लिखा है इधर आपने बैटरी का नेगेटिव यानी ब्लैक कनेक्ट कर देना है। और नेक्स्ट जब आप इसे वर्क करेंगे तो अगर आपने इसको बैटरी टू यानी UPS यूज़ करना है तो यहाँ पर जो AC दे देंगे और आगे बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अगर सोलर यूज़ करना है जहाँ पे PV लिखा हुआ है यहाँ पर आप सोलर का प्लस और माइनस लगा देंगे, यानी ये 2 in वर्क करेगा। एज UPS भी काम करेगा, एज सोलर इन्वर्टर भी काम करेगा। जैसे ही मैंने सप्लाई दी यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले ऑन हो गया और यहाँ पर मुझे इनपुट वोल्टेज जो बता रहा है वो 222 बता रहा है और आउटपुट भी ये 222 वोल्ट ही निकाल रहा है और मेरा लोड यहाँ पर ऑन है। नेक्स्ट जो है चार्जिंग की लाइट है। चार्जिंग की लाइट अभी इंडिकेट नहीं हो रही, मैं आपको बैटरी की वायर्स लगा कर फिर चार्जिंग की लाइट को ओपन करके चेक करवाऊँगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे फर्दर पे लास्ट फॉल्ट की लाइट है। अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये मुझे बताएगा कि फ़ॉल्ट मेरे पास वापडा की इनपुट में है या लोड की आउटपुट में है या बैटरी में है या PV यानी सोलर प्लेट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हर चीज़ का सीक्वेंस स्क्रॉल बार लगी हुई है, आप इसे अप डाउन करके इसकी वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने MPPT को जहाँ पर परमानेंटली लगाना था वहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने एक पावर प्लग का इस्तेमाल किया है। ये पावर प्लग आपकी वापडा की 220 इनपुट के साथ कनेक्ट है और ये आपकी इनपुट आपके इन्वर्टर को भी मिल रही है और यहीं से इन्वर्टर के जो नेक्स्ट जो आउटपुट टर्मिनल है उसको भी जा रही है। और अगर आपने अब बैटरी को जो है वापडा के ज़रिए चार्ज करवाना है तो फिर आप इस जो है पावर प्लग के स्विच को ऑन कर देंगे तो आपका ये जो इन्वर्टर है 220 वोल्ट वापडा को 12 वोल्ट बैटरी पे चार्ज करवाएगा। और इसी तरह अगर आपने अपनी बैटरी को PV यानी सोलर प्लेट पर चार्ज करवाना है तो अब सोलर प्लेट का जहाँ पर सेटअप मैंने लगाया है वहाँ से मैं एक प्लस और एक माइनस की वायर को लाऊंगा और अपने इस MPPT चार्ज कंट्रोल पे जहाँ पे PV लिखा है वहाँ पे प्लस और माइनस पर माइनस को कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं वापडा के प्लग को यानी ब्रेकर को ऑफ कर दूंगा और वहाँ पर मैं PV के ब्रेकर को ऑन कर दूंगा। तो अब मेरी जो MPPT है वो क्या करेगा, सोलर प्लेट के ज़रिए बैटरी को चार्ज करवाएगा और लोड को चलाएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।